हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5 तारीख को यूपीपीएससी का आरओ का एग्ज़ाम है। ये एक आपका रिवीजन पैक की तरीके टेस्ट सीरीज़ चालू होगी और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें जो उत्तर प्रदेश के सारे करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के, वो आपको अपडेटेड मिलेंगे। और साथ ही साथ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाले जितने भी पेपर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको चालू करते हैं और देखते हैं हम कितनी जल्दी एक एक पार्ट में हम एक एक मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। तो इसको पढ़ लिया तो श्योर हो जाओ आपके उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स बाहर से नहीं आएंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले, और जितना मैं अंडरलाइन करता जाऊं केवल आपको उतना याद रखना है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हर साल मनाया जाएगा साहिबजादा दिवस। डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिवीजन में है और आप थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं कि साहिबजादा दिवस, अगर यहाँ मैंने फ़ोटो श्री गोविंद सिंह की दी है, गुरु गोविंद सिंह जी की दी है, तो इनसे रिलेटेड है और इनके 4 साहिबजादे और माता गुरुजी की शहादत में साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तर प्रदेश में साहिबजादा दिवस कब मनाया जाएगा। तो अब से हर साल 27 दिसंबर, ध्यान रखना, 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। तो एक करंट अफेयर आपका कंप्लीट होता है। अब जल्दी जल्दी और कवर कर लेते हैं। देखिए, अगला है कि भाई प्रश्न आ सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में या किस झील के तट पर प्रदेश का सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का वर्चुअल लोकार्पण किया, मतलब इनॉग्रेशन किया, वर्चुअली किया, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक गोरखपुर भाई जिला हो गया और एक कौन सी झील के तट पर, रामगढ़ झील। यूपीपीएससी ऐसे बहुत डिटेल में पूछ लेती कई बार, तो ध्यान रखना है। यहाँ से एक अगर क्वेश्चन आता है तो आप दोनों, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर दोनों याद रखोगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देख लेते थोड़ा और डिटेल। वैसे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि इसकी ऊंचाई कितनी, 246 फीट। कभी कभार पूछ लेता है लोअर पीसेस वगैरह में, 246 फीट है। ऊंचाई के लिहाज से पूरे देश में 10वां नंबर का ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। पूरे देश में ऊंचाई के लिहाज से 10वां नंबर का है, राइट। तो आइए अब देखते हैं कि और अगला करंट अफेयर क्या है हमारा। तो देखिए, लखनऊ में लगेगी प्रदेश की पहली वेयर हाउसिंग इकाई। अब ये क्या है? ये भी बहुत है अच्छी इंफॉर्मेशन है। हाल ही में योगी सरकार ने वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक नीति 2018 के तहत पहले निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक का करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्या दे दी गई है, इसकी स्वीकृति दी गई है। और कौन सी नीति के तहत? लॉजिस्टिक 2018 के नीति के तहत, ठीक है। तो ध्यान रखना अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में, तो भाई साहब ये बनेगा कि ये जो इकाई बनेगी, ये वेयर हाउसिंग बनेगी, तो कहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी। तो ध्यान रखना, लखनऊ स्थित सरोजनी नगर के भाऊकापुर गांव में 85 करोड़ रुपए का निवेश कर 86,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में वेयर हाउसिंग की इकाई स्थापित की जाएगी। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही किस्मत खराब रही तो ऐसा पूछेगा, लेकिन हाँ लोकेशन पूछ सकता है। लोकेशन पूछ सकता है कि ऐसा कहाँ प्रस्तावित है या कहाँ पे स्थापित करने की सरकार ने डिसीजन लिया। तो ध्यान रखना, लखनऊ स्थित सरोजनी नगर भी ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने करंट अफेयर में। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं किया तो कुछ नहीं किया। लखनऊ में बनेगा लाइट हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चल रहा है, ये कई बार पूछा भी गया है। आप देखते होंगे जितने भी आप टेस्ट सीरीज देते होंगे उसमें ये क्वेश्चन है, लखनऊ में बनेगा लाइट हाउस। तो देश में 14 राज्यों ने लाइट हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया था, ठीक है भाई, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला सहित उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चयन किया गया है। तो भैया यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आपको ध्यान रखना, बस इतना रखना है उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चयन किया गया है लाइट हाउस बनाने के लिए। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बस आप वो चीज़ें याद रखना जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस उनको डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अब भाई एक सर्वे हुआ, एक सर्वे या इंडेक्स आया है बोल सकते हो, रिपोर्ट आई है बोल सकते हो कि यूपी साइंस इन पीएमए
ठीक है। ये क्या है, PMAY क्या है, ये है भैया प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसका एक अवार्ड हुआ, अवार्ड फंक्शन हुआ भैया, तो उसमें सबसे बड़े जो जीते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग। देखो पहले किसी समय में ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हुआ करता था अपना उत्तर प्रदेश, बट अभी बेस्ट परफॉर्मिंग में आ गया, पहले नंबर पे आ गया, इलेक्शंस हैं आ गए, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल्स कौन सी हैं, ध्यान रखना, ये भी अपने यूपी की ही आ गई है। देखिए भाई साहब यूपी कितना प्रगतिशील हो रहा है, मिर्ज़ापुर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि भाई साहब कि पहला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, भैया उत्तर प्रदेश आ गए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल काउंसिल भी बेस्ट परफॉर्मिंग बनी है, वो भी यूपी की बनी है, और वो कहाँ के, जहाँ के कालीन भैया मिर्ज़ापुर के, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ स्टेट आप याद रख सकते हैं, सेकंड MP में आया, ये भी भैया BJP रूलिंग है, और शिवराज जी यहाँ के वो हैं चीफ मिनिस्टर, और आंध्र प्रदेश ये थर्ड में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की संस्कृति धरोहर से जोड़ेगा रामगिरी कैलेंडर, बहुत चर्चा में था ये रामगिरी कैलेंडर। तो ध्यान रखना भैया ये क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रामगिरी कैलेंडर 2021 का विमोचन किया, जो राज्य के महान कलाकारों पर केंद्रित है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे दे सकता है UPPSC या हाई कोर्ट का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ऐसा दे सकता है कि रामगिरी कैलेंडर किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना रामगिरी कैलेंडर जो 2021 में राज्य के महान कलाकारों पर केंद्रित होगा या उनसे संबंधित होगा, महान कलाकारों पे। जैसे भारतीय संगीत मानचित्र में उत्तर प्रदेश का योगदान पर केंद्रित इस कैलेंडर का प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है। मतलब ये बोला गया है, ये तो यहाँ बढ़ाई की गई है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन यही आ सकता है, ऐसे दे सकता है कि रामगिरी कैलेंडर किससे संबंधित है, तो ये कलाकारों से संबंधित है, कलाकारों पे केंद्रित है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मनरेगा का बजट दुगना करने वाला देश का पहला राज्य अपना यूपी बना। देखो भाई साहब अभी अपना यूपी ना बहुत आगे हो रहा है, हर चीज़ में आगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जल्दी से रिवीजन करते हैं। PMAY में कौन पहला था, अपना यूपी पहला था, और उसमें काउंसिल भी कौन सी, म्यूनिसिपल काउंसिल भी कौन सी पहले नंबर थी, अपने कालीन भैया वाली मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मनरेगा का बजट दुगना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है भाई, अपना यूपी, ठीक है। अब 85,000 से बढ़कर 15,000 करोड़, भाई साहब गजब है, हो गया भाई। तो देखो भाई अपने योगी बाबा जी इतना कर रहे हैं अपने यूपी के लिए। देखिए अब आगे, उत्तर प्रदेश के संजय कपूर संभालेंगे भारतीय शतरंज की कमान। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन में, कि भाई साहब जो अभी तक युवाओं का क्रिकेट मंच मुहैया कराने वाले कानपुर क्रिकेट संघ के जो चेयरमैन थे, अभी तक कहाँ के चेयरमैन थे, कानपुर क्रिकेट संघ के डॉक्टर संजय कपूर, अब वो किसके अध्यक्ष बन गए हैं, भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। किसके बन गए हैं, भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष। तो ये अपॉइंटमेंट वाले में से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना डॉक्टर संजय कपूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। बोल रहे चंदौली में कुपोषण दूर कर फोर्टिफाइड चावल। भाई साहब ठीक है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भाई। क्या बोला, कुपोषण तथा एनीमिया जैसी बीमारी का दंश झेल रहे चंदौली जिले की महिला बच्चों के लिए अब चावल ही दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली केंद्र सरकार ने इससे फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तरीके चुना गया है, ठीक है। किसको, चंदौली को। तो पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, हमेशा सोचो क्वेश्चन क्या बनेगा। तो ये बोला जा सकता है कि भाई साहब 2-3 लाइन दे दी जाएंगी, बोली जाएंगी कि भैया ये जो फोर्टिफाइड चावल की जो स्कीम है उसमें पायलट प्रोजेक्ट के लिए कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का चूज किया गया है, या ये बोल सकता है कि जो फोर्टिफाइड चावल है ये किस बीमारियों से रिलेटेड है और क्यों इसको चालू किया गया। तो ध्यान रखना 2 चीज़ है, 3 चीज़ें याद रखनी, एक तो चंदौली, दूसरा फोर्टिफाइड चावल, और तीसरा कुपोषण तथा एनीमिया जैसी बीमारी, ठीक है जी। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे।
चलते हैं आगे। याद रखना सब चीज़ें, पिछली सारी चीज़ें। भाई साहब अपना यूपी का तो बात ही नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देश का पहला सांस्कृतिक अर्थशास्त्र कोर्स कहाँ चालू होगा? अपना BHU में। कहाँ पे? BHU में। सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पर देश का पहला 2 वर्षीय भैया, कितना 2 इयर्स, ठीक है, पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है ये। मेरठ में खुली देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री। अब ये क्या है भाई साहब? ये ट्रेन से रिलेटेड है, ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे बना है ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री? कहाँ पे खोली गई है? तो अपना भैया मेरठ, ध्यान रखना, कहाँ पे? मेरठ। तो आइए आगे चलते। तो आइए अब देखते हैं, गोरखपुर, वाराणसी व आगरा में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। बहुत ही सुंदर भाई साहब। गोरखपुर अभी भी हमने पढ़ा था पीछे, क्या था भैया? फ्लैग सबसे ऊपर था, ठीक है। वाराणसी नया आ गया अपना, आगरा, ये 3 जगह सेलेक्ट की गई हैं जहां पे बनेगा अपना टेक्सटाइल पार्क। क्या बनेगा? टेक्सटाइल पार्क। तो भैया यहाँ से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। गोरखपुर, वाराणसी, कोई 4 कुछ ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक गलत रहेगा, या ये पूछ लेगा कहाँ नहीं बनेगा, या एक सही दे देगा, 3 गलत दे देगा, कह देगा इनमें से किस में बनेगा। तो ध्यान रखना, गोरखपुर भाई साहब अपने योगी जी, वाराणसी और आगरा, ठीक है। इसके साथ ही भविष्य में प्राथमिकता और संभावना वाले सभी क्षेत्र में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही। क्योंकि अब ये बनाई जा रही तो इसको ध्यान नहीं रखना अपने को, जब बन जाए तब देख लेना। अभी कहाँ पे है? यहाँ की घोषणा कर दी गई है, तो इनको ध्यान रखना है। कहाँ की गई है? गोरखपुर, वाराणसी, आगरा। तो आइए अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आगरा के खाते में बड़ी उपलब्धि, यहाँ बनेगा हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का हेडक्वार्टर, ठीक है भैया। कहाँ पे? आगरा। फिर से आगरा अपना न्यूज़ में है, ध्यान रखना, फिर से आगरा न्यूज़ में है। आगरा को भैया मत छोड़ो, आगरा बहुत प्यारा है। आगरा के खाते में बड़ी उपलब्धि, यहाँ बनेगा हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का हेडक्वार्टर, ठीक है भैया। ये हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह, अब ये क्या है? इसमें 54 देश यानी कि 54 देश शामिल हैं, और ये मेनली आपकी शांति और ट्रेड से रिलेटेड ये ग्रुप होता है। तो ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? ये इंटरनेशनल अफेयर्स में आ गया। अगर यूपी में भी देखें तो इंटरनेशनल अफेयर्स में आ गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? हेडक्वार्टर बनेगा अपने आगरा में, ठीक है भैया, ताजनगरी आगरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलना, याद करके चलना। तो चलिए आगे चलते हैं। यूपी सरकार के प्रदेश किसानों को पराली अन्य फसल अवशेषों की खरीद और बदलने में अच्छी रकम देने और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद कृषि विभाग इसे लेकर काम कर रहा है। किसे लेकर काम कर रहा है? पराली जलाने की जो है उसमें। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है, जैसे आपको पता है कि दिल्ली और हरियाणा और ये जो बॉर्डर है, अगर यहाँ पे किसान पराली जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है। तो अब उस पराली को के अवशेष को इस्तेमाल करके बायोकोल उत्पादन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकोल। देखो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, करंट अफेयर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। बायोकोल उत्पादन का लगाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। और ये कहाँ पे ट्रायल किया गया? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो भैया अपने बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। कहाँ पे ट्रायल किया जाएगा? बहराइच में। तो ध्यान रखना, 3 बातें याद रखनी है आपको। वो बातें ये याद रखनी कि भैया पराली से बायोकोल उत्पादन, और कहाँ पे ट्रायल? बहराइच पे। बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी पर्यावरण को क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नो नीड टू वरी अबाउट। बस आपको याद रखना पराली, बायोकोल उत्पादन और बहराइच। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च किया उद्यम सारथी। बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, गर्दा उड़ा दिया था इस न्यूज़ ने। भैया एक ऐप आ गई थी ना पहली बार यूपी में, उद्यम सारथी ऐप। तो भैया उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कब होता है आपको तो पता ही है, 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। ठीक है भाई, चलने मतलब चल चुका है, चलेगा नहीं, चल चुका है।
उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का विषय, हाँ ये ध्यान रखना, इस बार यहाँ से एक नया क्वेश्चन आ गया है। इस बार का विषय क्या था? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवाओं, किसानों, सभी का विकास। ठीक है भैया। इंग्लिश में अगर बात करें, रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन, यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। एक तरह से सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं है, यही है, ये याद रखना है, पेपर में ये मिल सकता है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। इस बार यहाँ से हमने क्या कर लिया, अभी अभी क्या तैयार कर लिया, उद्यम सारथी ऐप कर ली, है ना। उसके बाद हमने क्या कर लिया, 24 से 26 जनवरी तक चलेगा, 24 से 26 जनवरी तक चलेगा या चला था। और इस बार का विषय यानी कि थीम क्या थी? थीम थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों, सभी का विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राजधानी की मलिहाबाद क्षेत्र निवासी किसान रामविलास मौर्य को अपनी वर्ष की मेहनत का नतीजा मिला, अपनी कई वर्षों की मेहनत का नतीजा मिला। क्यों भैया, क्या मिला? इन भाई साहब को इनके नाम का एक पेटेंट का, अमरूद का पेटेंट मिला है, जिसका नाम है आपका जी विलास। क्या नाम है? जी विलास, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी विलास पसंद। क्या नाम है? जी विलास पसंद। और ये क्या है? ये एक अमरूद है। क्या है? अमरूद। तो ध्यान रखना, ये अमरूद है। और इनका नाम क्या है? रामविलास। तो इन्हीं के नाम पे एक पेटेंट मिला। अब इनका एकाधिकार हो गया, इसकी किस्म का, इस किस्म को उन पर एकाधिकार हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, नया पेटेंट मिला है। एक तरह से जैसे जीआई टैग्स वगैरह मिलते हैं ना, वैसे इनको पेटेंट मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं भाई साहब हमारे रामविलास मौर्य जी। चलिए आगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान कल्याण मिशन, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है यूपी में। किसान कल्याण मिशन कब? 6 जनवरी 2021 से लखनऊ के सरोजिनी नगर से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो डेट भी याद रखना है। यूपी पीसीएस बहुत प्यारा क्वेश्चन ऐसे पूछता है। 6 जनवरी 2021। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम कहाँ तैनात की गई है? अपने भैया हापुड़ में। कहाँ पे? हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में तैनाती गई है एनडीआरएफ की पहली महिला टीम। गणतंत्र दिवस, बहुत 100 लाख रुपए का एक क्वेश्चन है भैया। गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का पहला स्थान है। पेपर में तो दिखेगा भाई, दिखेगा। कौन सा स्थान है? पहला, ये दिखेगा पेपर में। इस बार कोरोना एंथम को लॉन्च किया गया, अपने कैलाश खेर जी ने गाया है। और ये इसके गीत क्या थे? रहे कितने भी मुश्किलें, रात की काली स्याही है, सूरज बनकर निकलेंगे, जीत की अब तैयारी है। वाह, ये हमारा कोरोना एंथम को लॉन्च किया गया था। इसके सिंगर कौन थे? कैलाश खेर। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम हापुड़ जिला। गणतंत्र दिवस में जो झांकी है वो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को पहला स्थान दिया गया है। कोरोना एंथम लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना। तो आइए अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार हेतु समझौता किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भाई, समझौता किया गया है यानी कि एमओयू वाले है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये किसके थ्रू किया गया? बस एक ही लाइन याद रखनी है, एडीबी क्या है? एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है भाई साहब, ये कितने का दिया गया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही पूछेंगे, लेकिन हाँ एमओयू किया गया है उत्तर प्रदेश, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और एडीबी के साथ। ठीक है, इस परियोजना के तहत कृषि, अब होगा क्या ये पूछा जा सकता है कि भाई साहब इस परियोजना की ये पॉलिसी या ये स्कीम के तहत क्या क्या चीज़ देखी गई है। कृषि और आवासीय उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति हेतु अलग अलग फीडर स्थापित किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अच्छा कदम है, अच्छा स्टेप है, क्योंकि भैया बिजली की कटौती बहुत रहती है। तो ये अलग अलग फीडर स्थापित किए जाएंगे ताकि बिजली की पूर्ति की जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं क्या क्या है। याद रखना, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल सकते हैं। चौरी चौरा गोरखपुर में मेले का आयोजन किया जाएगा। अब आपको चौरी चौरा कांड तो पता है, अब एक इसमें अपडेट और है, मैं अभी दे देता हूँ, वैसे ये फरवरी वाले में आएगा, तब भी रिवीजन कराऊंगा। ये चौरी चौरा कांड को अब कुछ और नाम दिया जाएगा, कांड की जगह कुछ और नाम दिया जाएगा, वो फरवरी वाले में देखेंगे क्या दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आ जाओ
कह रहा है चौरी चौरा गोरखपुर में मेले का आयोजन किया जाएगा। अब आपको चौरी चौरा का पूरी कहानी पता ही है क्या कैसा था, लेकिन हाँ ये है इस बार इसके 100 वर्ष पर ये पहली बार मेला यहाँ जुटेगा, तो इम्पोर्टेंट है। तो पहले यहाँ से 2 चीज़ें, कितने वर्ष पूरे हो गए, पूरे भैया शताब्दी हो गई, 100 वर्ष पूरे हो गए। और यहाँ पे क्या लगेगा, मेला लगेगा। कहाँ पे, चौरी चौरा गोरखपुर में मेले का आयोजन। ठीक है। उत्तर प्रदेश बनेगा डीएनए जांच का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या बात भाई, क्या बात, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश डीएनए जांच के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया जाएगा। प्रदेश के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाने का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन होगा। अपराध से जुड़े साक्ष्यों को संबंध में सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। क्या बात है। एक्चुअली क्या होता है, अभी जैसे जो भी क्राइम्स होते हैं, अगर उसमें ये सब चीज़ की कमी होती तो डिले हो जाता है थोड़ा जस्टिस, तो उसके लिए ये डीएनए का जांच का सेंटर का ऑफ एक्सीलेंट बने। ठीक है जी। आइए अब छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी छोटे छोटे मगर मोटी बातें। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में नया इंजीनियरिंग हब खोला है। किसने खोला है, माइक्रोसॉफ्ट ने। कहाँ पे खोला है, नोएडा में। तो देखो भाई, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहले वैदिक विज्ञान संस्थान कौन सा है, कौन सा बनेगा, अपना BHU एक बार और अभी न्यूज़ में था, पीछे अभी पढ़ाया है, ध्यान रखना, BHU न्यूज़ में है। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 5 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। कितने बच्चों को, 5। नाम इंपॉर्टेंट हैं बट पेपर में डायरेक्ट नहीं आ सकते, संख्या पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखिए अगला क्या है, प्रदेश का दूसरा डाटा सेंटर भी नोएडा में ही बनाया जाएगा। ठीक है भैया, नोएडा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क वगैरह है, तो वहीं पे होगा ये सब चीज़ें। इसको तो ईजिली बच्चे कर सकते थे। अब देखो हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो डायरेक्ट है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ म्यूजियम का और आर्काइव का ई उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण विनीत शरण कृष्ण मुरारी ने किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है ये पेपर में। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी ये थी पूरे जनवरी भर के करंट अफेयर्स। ऐसे ही 10 पार्ट आएंगे, 10 महीने के करंट अफेयर्स तुरंत आपके हाथ में होंगे, और इन्हीं को याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, अगर आप चाहते हैं इसी तरह आगे मेहनत करता रहो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक